आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि टेक दुनिया में बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। चाहे आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या आपने एआई के बारे में थोड़ा बहुत सुना हो, 2024 एक परफेक्ट टाइम है इस फील्ड में कूदने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कहां से शुरुआत करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई एआई और मशीन लर्निंग है क्या, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे, और इसे हम स्क्रैच से कैसे सीखें। लेट्स गो टू द वीडियो गाइस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई एआई होता क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को सोचने और डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। हम सोच पाते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं ना, ऐसे हम मशीन्स को कैसे बनाएं, उसकी टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब भी आप कोई गूगल सर्च करते हो या फिर नेटफ्लिक्स जब आपको मूवी रेकमेंड करती है ना, कि ये वाली मूवी आपको पसंद आएगी, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। इवन अमेज़न पे जब अमेज़न आपको मूवी रेकमेंड करता है ना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होता है। आज के टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये हर इंडस्ट्री में है। हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, हमने टेस्ला की रोबो टैक्सी देखी थी, है ना। इसका इंपैक्ट हर जगह है और रिपोर्ट्स कहते हैं कि भाई अगले कुछ सालों में एआई मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करेगा और मिलियंस ऑफ जॉब खा भी जाएगा। तो हमें फ्यूचर रेडी और जॉब सिक्योरिटी के लिए ये सीखना ही पड़ेगा। Almost everybody I know who's an expert on AI believes that they will exceed human intelligence. It's just a question of when. According to World Economic Forum, 85 million jobs will be replaced by AI by 2025. My belief is that all repetitive human work that doesn't require the deep emotional connection between two people, that will all be done in the next couple of decades, better, cheaper, faster by AI. No job is needed. There's no question artificial intelligence will remake the workplace. Well, according to this CNN business article, AI is replacing human tasks. अब सोच रहे होंगे कि भाई मुझे एआई क्यों सीखना चाहिए। वेल, एआई स्किल्स आपको जॉब मार्केट में एक एज देती है। चाहे आप टेक इंडस्ट्री में हो या फिर आप किसी और फील्ड में ही क्यों ना हो, एआई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। मतलब 10 लोगों का काम अकेले एआई कर सकता है। एआई आपको डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प कर सकता है। एग्जांपल, एक बड़े से डॉक्यूमेंट की आपको समरी निकालनी है, या फिर आपको डेटा एनालाइज करना है, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर आपको थंबनेल बनाना है, ये सब काम चुटकी बजा के आजकल एआई की मदद से हो पाता है। अब ये तो समझ आ गया कि भाई एआई इंपॉर्टेंट है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं कि भाई एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को समझते हैं। एआई का मतलब है मशीन्स को ऐसे डिजाइन करना कि वो इंसानों की तरह स्मार्ट काम कर सके। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस दे दे। मतलब जो भी हम टास्क करते हैं, इंसान को लगता है कि हम ही सोच के कर सकते हैं, ऐसे सोच के करने वाले काम सारे हमारे मशीन्स कर पाए। एआई का इस्तेमाल आपको हर जगह मिलेगा। चाहे आपका फोन में फेशियल रिकॉग्निशन होता है ना, वो भी एआई है। गूगल मैप्स आपको डायरेक्शंस देता है, उसमें भी एआई यूज होता है। एआई का पर्पस है कि वो सारे टास्क को ऑटोमेट कर दे जो कि ह्यूमंस कर पाते थे। मतलब हमें करने में समय लगता था ना, एआई उसको ऑटोमेट कर देता है। नंबर 2, मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग एआई का एक छोटा सबसेट है। मतलब एआई एक बड़ा सा सर्कल है, मशीन लर्निंग उसके अंदर का छोटा सर्कल है। इसमें मशीन को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बिना सीखने की एबिलिटी दी जाती है। मतलब जो मशीन है वो अपने आप सीखना शुरू कर दे, है ना। मशीन को डेटा दिया जाता है, वो उस डेटा में क्या पैटर्न है उसको सीखती है, जो फिर प्रेडिक्ट करती है कि भाई हम ये क्या डिसीजन ले जिससे कि हमारा सक्सेस रेट ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप YouTube देखते हो तो YouTube आपको वीडियोस रेकमेंड करता है, ये मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग आप देखती है कि आपने पिछली बार कौन से वीडियोस देखे थे, उसका पैटर्न को डिटेक्ट करके आपको नई वीडियो दिखाती है। जैसे कि अगर आप PUBG की वीडियो देखते हो तो वो आपको PUBG वाले वीडियो दिखाने लगेगा। तो मशीन ने सीखा कि आप PUBG वाली वीडियो देखते हो तो वो आपको PUBG वाली वीडियोस दिखा रहा है। ठीक है, इसको मशीन लर्निंग कहते हैं। नंबर 3, डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है, जो मशीन लर्निंग का एक और सबसेट है। मतलब एआई सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर मशीन लर्निंग, उसके अंदर डीप लर्निंग है। अब ये डीप लर्निंग क्या है, इसमें मशीन्स को ना न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू ट्रेन किया जाता है, जो इंसान दिमाग के स्ट्रक्चर को इमिटेट करता है। जैसे कि देखो, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, है ना, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं। हम कोई चीज सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, क्यों पाते हैं, या फिर कुछ याद कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स है वो आपस में नेटवर्क्स बनाते हैं। उसी तरीके से डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने हो, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच ट्रांसलेशन हो गया, ये सब डीप लर्निंग का काम है। समझ पा रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए आता है। एआई सबसे सिंपल, मशीन लर्निंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स और डीप लर्निंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। समझ लो, जैसे कि आप गूगल फोटोज में देखते हो, वो आपके फैमिली वालों की शक्लें पहचान के वो बताता है ना कि ये सब इंपॉर्टेंट लोग हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब डीप लर्निंग का कमाल। तो समराइज करता हूं, एआई एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करता है।
मशीन लर्निंग मेथड से मशीन जो है वो डेटा से सीखती है, और डीप लर्निंग एक एडवांस टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है। तो यार अब तो हमें समझ आ गया कि एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है। अब इनको सीखना कहां से शुरू करें? देखो यार, अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो ना, तो जनरली ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये सब पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो और पाइथन प्रोग्रामिंग थोड़ी इजी है, बेसिक है। मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी पाइथन प्रोग्रामिंग, बट मैं रिसेंटली मैं सीखा हूं, है ना। अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख ही सकते हो, ठीक है। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल है, मतलब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने एक 10 घंटे का कोर्स देखा था, कोड विद हैरी करके एक चैनल है, ठीक है। उससे मेरे को बहुत काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसके अलावा आप फॉरेन क्रिएटर जैसे कि प्रोग्रामिंग विद मॉश, वो भी चैनल देख सकते हो, है ना। अपना कॉलेज PW कोर्स है, ये भी बहुत सारे फ्री पाइथन के कोर्स ऑफर करते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ही इजी है। इसमें आप जार्विस, जैसे कि आपने आयरन मैन में देखा था ना कि आप कुछ बोल रहे हो वो आपका काम कर देता है, वैसे वाले प्रोजेक्ट्स बहुत ही इजीली बना पाते हो। हमें दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट जब आप करने बैठोगे ना वो बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी एक कोर्स कर लेना पाइथन का बेसिक सा, ठीक है। एआई और मशीन लर्निंग में थोड़ा सा मैथ्स आता है, ठीक है, स्पेशली अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैथ्स भी है तो घबराना नहीं है, बहुत ही बेसिक मैथ्स चाहिए होती है, जो आप 9th 10th 11th 12th की किताबें थोड़ा सा देखोगे ना तो हो जाएगा। अगर नहीं भी आता तो आप चलते चलते सीख लोगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। मेरी तो मैथ स्ट्रांग थी तो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बट हाँ, ये ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही बेसिक मैथ्स चाहिए। बट आप, आई वुड से, आप पाइथन सीखना शुरू करो, आप ऑटोमेटिकली इन चीज में फ्लो में आ जाओगे। अब जब आपको प्रोग्रामिंग और बेसिक मैथ्स आ जाए ना, तो उसके बाद आपको एआई या मशीन लर्निंग का कोर्स करना चाहिए, जिससे कि हमें समझ आए कि भाई एआई और मशीन लर्निंग के पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। मतलब मशीन अपने आप डेटा के बारे में कैसे सोच सकती है ना, उसको हम ट्रेन कैसे कर सकते हैं। ये सब बहुत ही सिंपल तरीके से YouTube पे अवेलेबल है ना। एंड्रू एनजीस मशीन लर्निंग कोर्स है YouTube पे, उसकी ऑडियो थोड़ी खराब है बट बहुत ही फ्री कोर्स है। उससे आपको पता समझ आएगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा गूगल का बिगिनर्स कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई लर्निंग पाथ। जनरेटिव एआई मतलब ये वो होता है जो खुद से ऑडियो या वीडियो जनरेट कर पाए। समझ रहे हो? जनरेटिव एआई का मतलब क्या है? जो खुद से ऑडियो या वीडियो को जनरेट कर पाए, ठीक है। इसका एक बहुत ही बढ़िया बिगिनर्स का कोर्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो कर लेना। 25-30 मिनट का है पहला, और मतलब ओवरऑल कोर्स बहुत ही छोटा है, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है, और बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना। प्रोजेक्ट बना के सीखना सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप स्मॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आप जार्विस बना सकते हो, जो आपके वॉइस पे आपको आपके काम को पूरा करेगा। जार्विस? Yeah. Who is Hrithik Roshan? Hrithik Roshan is a popular Indian actor who works in Bollywood films. या फिर आप टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बना सकते हो, या फिर स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल बना सकते हो। हाय, मेरा नाम हैरी है और मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, देखते हैं आई की नहीं ऑडियो। हाय, मेरा नाम हैरी है और मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। ठीक है, आगे ऑडियो मेरी ट्रांसलेट करूंगा, मैं रिटर्न टाइम स्टैम्प कर दूंगा, सबमिट करूंगा। ये मेरी जो हिंदी ऑडियो है ना, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा मुझे, आप देख सकते हो। हाय, माय नेम इज हैरी एंड आई एम वेरी गुड। देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ट्रस्ट मी, बहुत ही इजी है। आपके पास मॉड्यूल्स पाइथन में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बहुत इजी काम है ये सब, ठीक है। एंड कैगल एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको फ्री डेटा सेट्स मिलते हैं, और वहां पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहां पे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आप टर्मिनोलॉजी समझने लगोगे कि भाई कैगल क्या है, हगिंग फेस क्या है, लैंग चेन क्या है, लाइब्रेरीज क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, रैग क्या होता है ना। बहुत सारे, मतलब धीरे धीरे। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप 1-2 हफ्ते में सीख जाओगे। इट विल टेक टाइम, है ना। गिव इट गुड टाइम, 3 महीने 6 महीने आपको मिनिमम देना पड़ेगा, तब आपका बेस स्ट्रांग होगा। मैं क्या करता हूं, अगर मुझे कोई भी वर्ड समझ नहीं आता, मैं उसको टाइप करके उसका YouTube वीडियो देख लेता हूं। ट्रस्ट मी, ये सबसे बेस्ट मेथड है सीखने का। इसके बाद आप एआई कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हो। देखो एआई की फील्ड है ना, बहुत ही फास्ट इवॉल्व हो रही है ना, इसलिए एआई कम्युनिटी को ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हो गया स्टैक ओवरफ्लो हो गया, या फिर रेडिट का एआई फोरम हो गया, आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चंस पूछने के और एक्सपर्ट से सीखने में भी। समझ रहे हो? आप लिंक्डइन पे एआई इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे एआई इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर सकते हो, है ना, जो एआई के लीडर्स है, जैसे कि सैम ऑल्टमैन हो गया, सर्वम एआई इंडिया में बहुत सही चल रहा है, कृत्रिम एआई जो ओला के फाउंडर ने लॉन्च करा है। ये सब रेगुलरली अपने ना फीचर्स लॉन्च करते रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मेटा का कीनोट इवेंट हुआ था, गूगल का कीनोट इवेंट हुआ था, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का कीनोट इवेंट हुआ। तो ये सब क्या करते हैं, अपने नए नए एआई मॉडल्स लॉन्च करते हैं,
समझ रहे हो? अगर आप इनके बारे में जानते रहोगे तो आप टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहोगे और पता चलेगा कि भाई इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और आप उसको बड़ी जल्दी अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। रिसेंटली मैंने बनाई थी वीडियो, मेटा के ओरायन ग्लासेस पे रिवील हुए थे, है ना। नोटबुक LM रिलीज हुआ है जिसमें कि आप सारा एक डॉक्यूमेंट डालो, वो आपको पॉडकास्ट की फॉर्म में उसको सुनाएगा। मतलब आप NCERT की टेक्स्ट बुक डाल दो उसमें, है ना, वो 2 लोग बात करके आपको समझा देंगे। I tested it out by giving it an NCERT math topic. Hey everyone, welcome back. There's a whole chapter on complex numbers and quadratic equations. Yeah, it really gets into the nitty-gritty of why we even need complex numbers in the first place. Mathematics. समझो, बहुत ही एक्साइटिंग चीजें हो रही है गाइस, आपको इसमें डेफिनेटली लर्न करना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे कि टेस्ला की रोबो टैक्सी, रोबो वैन और ऑप्टिमस रोबोट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, है ना। तो अभी हमें लग रहा है कि ये आने में बहुत ज्यादा टाइम है, बट ट्रस्ट मी, टेक्नोलॉजी इतनी तेज इवॉल्व हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर जाएगी और हमें रेडी रहना पड़ेगा उसके। तो ये थी गाइस एक कंप्लीट गाइड AI और मशीन लर्निंग सीखने के लिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रोड मैप को फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी AI की अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। और आप रेडी रहोगे अपने आप को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए। अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर हुए हो और AI सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आई विल लर्न AI, और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा जिसको यूज करके आप ये सीख सकते हो और आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।